मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो दूसरे राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है उसका अध्ययन कर रही है। मध्य प्रदेश के लिए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूपरेखा तैयार कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी का विधेयक ला सकती है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारियों में दिख रही है, वहीं विपक्ष यानी कि कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। यूसीसी लागू होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। हाई लेवल कमेटी का गठन हो गया है। कमेटी दूसरे राज्य जिनमें यूसीसी लागू हो चुका है वहां के यूसीसी के नियम, कायदे, कानूनों का अध्ययन कर रही है और मध्य प्रदेश में यूसीसी की रूपरेखा तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान सामने आया है, जिसमें सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों के साथ मॉनसून सत्र में उतर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से यूसीसी विधेयक इसी सत्र में पारित होगा। मुख्यमंत्री ने इसे एक देश एक कानून और राष्ट्रीय भावना से जोड़कर कहा कि प्रदेश तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रदेश सरकार जो है वो यूसीसी लेकर आ रही है। हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। सीएम मोहन यादव के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी लागू करने को लेकर सीरियस है और इसको लेकर जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में पहले ही यूसीसी लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और जल्द ही इस कानून को लागू करने वाला राज्य बन सकता है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति प्रदेश भर में जाकर अलग अलग वर्गों से राय ले रही है ताकि कानून को यानी कि यूसीसी कानून को व्यापक सहमति के साथ प्रदेश में लागू किया जा सके। अब एक बार हम आपको यूसीसी कानून क्या है और वो कैसे काम करता है और मध्य प्रदेश को लेकर उसकी क्या वस्तु स्थिति है वो भी बता देते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड, असम और गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है और इस मॉडल की स्टडी हो रही है। 6 महीने के अंदर अंदर सरकार यूसीसी का बिल मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों, अधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों की समिति का गठन सरकार के द्वारा किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूसीसी लागू करने की तैयारी जहां मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, वहीं विपक्ष इसको लेकर विरोध भी कर रहा है। अब सवाल ये कि यूसीसी लागू होने के बाद आखिर बदलेगा क्या। तो आपको बता दें कि सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के तरीके समान हो जाएंगे। अलग अलग पर्सनल लॉ खत्म होंगे। शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। जहां एक तरफ पर्सनल लॉ में एक से अधिक विवाह की अनुमति है, यूसीसी के बाद ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा। तलाक का कानून सभी धर्मों के लिए बराबर होगा। वहीं महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश का राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बाकी राज्यों से अलग दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश में विविधताएं अलग अलग हैं। ऐसे में यूसीसी लागू करने में मध्य प्रदेश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है वो भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में जनजातियां और विशेष पिछड़ी जातियां हैं जो आज भी पारंपरिक विवाह पद्धतियां से ही विवाह संपन्न कराती, यही प्रचलित है वहां पर। ऐसे में परंपराओं को यूसीसी में शामिल करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि किसी भी पारंपरिक जो परंपराएं हैं उसमें यूसीसी की तरफ से हस्तक्षेप ना हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनजातीय समुदायों को यूसीसी से अलग रखा जाएगा। उनके पारंपरिक रीति रिवाज,
और संस्कृति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में भी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार नागरिकों से सुझाव लेने की एक विशेष वेबसाइट भी शुरू कर रही है। इसके जरिए आम लोग यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं, जिससे सरकार जो है यूसीसी लागू करने में सरकार को आसानी होगी। कुल मिला के मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता हुआ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है और ये साफ किया है कि मध्य प्रदेश में इस विधानसभा के मॉनसून सत्र में यूसीसी का कानून प्रदेश सरकार लाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि जैसा सीएम मोहन यादव ने पहले भी दावा किया था कि दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले पर अभी भी सरकार के ऊपर हमलावर है और यूसीसी की खिलाफत करती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।